नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हिस्टोलॉजी का मतलब हमको पहले से पता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से मसल से बना हुआ है, कौन सी लेयर है, वो सारा हम लोग हिस्टोलॉजी में देखते हैं। तो ये जो है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग स्टार्ट करते हैं यूसोफेगस से। तो यूसोफेगस से लेके पूरा एनस तक वहाँ पे कौन सी लेयर्स हैं वो सारा हम लोग हिस्टोलॉजी में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर जब ये वीडियो देखोगे तो पहले पेज नंबर 260 अपना नीट के टेक्स्ट बुक पे डायग्राम दिया हुआ है, उसको साथ में लेके देखना। तो एक सर्कुलर सा डायग्राम है और सबसे बाहर की जो लेयर है उसे बोला जाता है सेरोसा और पेरिटोनियम। ठीक है, तो इट इज़ दी आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और इसको एक और नाम बोला जाता है थिन मेसोथेलियम। ठीक है, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो बनी हुई है उसे मेसोथेलियम भी कहा जाता है। और उसके बाद सेकेंड लेयर आती है, उसको बोलते हैं हम लोग मस्कुलैरिस। अब मस्कुलैरिस जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे बाहर का पार्ट उसे बोला जाता है आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल और अंदर वाले पार्ट को बोला जाता है इनर सर्कुलर मसल लेयर। और मस्कुलैरिस इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स का ये हम पहले ही देख चुके हैं कि मसल्स डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल, वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी हम देख चुके हैं ना। तो स्मूथ मसल जो है वो इनवॉलेंटरी टाइप की मसल्स होती है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो मस्कुलैरिस जो है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहने वाला है। अब मोस्टली ज़्यादातर सारे जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पे मस्कुलैरिस की सिर्फ और सिर्फ दो लेयर रहती है, आउटर लॉन्जिट्यूडनल वाली एंड इनर सर्कुलर वाला, मतलब यूसोफेगस से लेकर पूरा एनस तक। पर सिर्फ और सिर्फ स्टमक में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टमक की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक तीसरी लेयर भी प्रेजेंट रहेंगी जिसको हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक मसल्स। ठीक है, तो डायग्राम अगर हम देखें तो ये है सरोसा, फिर उसके अंदर आएंगी मस्कुलैरिस। ठीक है, तो मस्कुलैरिस के बाद है इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडनल, और उसके बाद कौन सी आ रही है सबम्यूकोसा। पर स्टमक में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आउटर इनर और इसके बाद एक और लेयर आएंगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑब्लिक मसल्स। तो ये ऑब्लिक मसल सिर्फ और सिर्फ हमको स्टमक में देखने के लिए मिलेंगे। तो अब उनका पोजिशनिंग कैसे हो जाएगा, आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल, मिडल सर्कुलर मसल एंड इनर ऑब्लिक मसल्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टमक में, बाकी जगह कैसा रहेगा वो अभी मैं बाद में बताती हूँ। फिर थर्ड लेयर जो आएंगी वो आएंगी सब म्यूकोजा। अब सब म्यूकोजा में क्या क्या रहेगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू रहेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे रहेंगी ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स। लास्ट की जो लेयर है वो आएंगी म्यूकोजा। यहाँ पे है इनर मोस्ट लेयर है, ये इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, मस्कुलैरिस, म्यूकोजा, लैमिना प्रोप्रिया एंड एपिथेलियल लेयर। ये वाला बुक में नहीं दिया गया है, बस म्यूकोजा दिया गया है, वो ध्यान रखना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे पहली जो है लेयर हमारी वो है सरोसा, मस्कुलैरिस, इनर एंड आउटर। ठीक है, पर सिर्फ और सिर्फ जब स्टमक की बात हो रही है तो आउटर इनर, और फिर उसके बाद कौन सी आ जाएंगी ऑब्लिक भी आ जाएंगी। तीसरी लेयर आएंगी वहाँ पे सब म्यूकोजा एंड लास्ट में आएंगी म्यूकोजा। ये कहाँ से कहाँ तक का रहेगा, यूसोफेगस से लेके एनस तक पूरा। ठीक है, सब में क्या रहेगा सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सिर्फ और सिर्फ स्टमक में क्या होगा, यहाँ पे एक और लेयर ऑब्लिक मसल्स की आ जाएंगी। अब बीच की जो पोर्शन है, अब यूसोफेगस एक पाइप तरीके का है ना, तो अंदर कुछ तो होगा, जैसे स्टमक भी खाली है तो फूड जाता है तो वहीं पे तो स्टोर होता है ना, तो खाली जो जगह है ये यहाँ पे देखो ऐसे लाइनिंग्स दिख रही है तुमको। तो ये बनाया कौन सी लेयर ने है, सिरोसा ने तो नहीं बनाया, मस्कुलैरिस भी बाहर है, सब म्यूकोसा भी बाहर है। तो ये जो लेयर बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो है वो इंटरनल लाइनिंग बनाता है। अब यहाँ पे भी दो बात इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन। तो म्यूकोसा ऑफ स्टमक में ऐसे तुम्हें रग्स देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जो रग्स हैं इनमें गॉबलेट सेल्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं, म्यूकस वगैरह सिक्रीट करते रहते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो वो हम लोग बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके का नहीं होता है क्या, वो जब भी हम बोलते हैं तो हम वो सब्जी की बात करते हैं, वो इंटेस्टाइन वाली, ठीक है, वो वाली। तो ये इस तरीके का नहीं होता क्या, बोलते हो तुम लोग जो भी बोलते हो देख लेना। तो वो नॉन वेज जो है वो वाला जो इस तरीके का नहीं होता है, ये वाला। तो ये जो है इंटेस्टाइन में हमें इस तरीके का देखने मिलता है यहाँ पे लेयर, और स्टमक में इस तरीके का।
ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रग्स और इसको हम लोग बोलते हैं विलाई। ठीक है, रग्स एंड विलाई। अब यहाँ पे लिख के दिया मैंने, फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स इन स्टमक, उसे बोला जाता है रग्स, एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट वो है तुम्हारा स्टेट का पेज नंबर 164। उसमें म्यूकोसा में एक लाइन लिखी गई है कि डिओडेनल सब म्यूकोसा शोज प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, बाकी किसी के सब म्यूकोसा में ग्लैंड्स नहीं मिलती है, पर सिर्फ और सिर्फ जब हम डिओडेनम की बात करते हैं। अब ये डिओडेनम क्या है, जब हम स्टमक इंटेस्टाइन स्टार्ट करेंगे ना तब समझेगा। तो डिओडेनम के सब म्यूकोसा पे हमको ग्लैंड्स मिलते हैं। और म्यूकोसा जो है वहाँ पे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जैसे कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब कहाँ से कहाँ की बात कर रहे हैं हम, यूसोफेगस से पूरा एनस तक। थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द म्यूकोसा लेयर शोज प्रेजेंस ऑफ गॉबलेट सेल्स दैट सेक्रीट म्यूकस। तो म्यूकस का काम क्यों है, क्योंकि फूड को थोड़ा स्लाइमी बनाना है, उसमें डाइजेशन में भी हेल्प होता है। दिस ल्यूब्रिकेट्स द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो हमेशा ल्यूब्रिकेट करके रखेगा। In stomach, it is thrown into irregular folds called ducts, and in stomach mucosa layer form gastric gland that secrete gastric juice। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टमक में म्यूकोसा लेयर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती हैं, जिनका काम क्या है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना। जैसे कि ये स्टमक आएगा, स्टमक है जैसे मान लो, यहाँ पे भी जैसे कि इतना सा पोर्शन अगर हम ले रहे हैं, ये इतना पोर्शन, तो ये पोर्शन में भी क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं, सेरोसा है, फिर मस्क्यूलैरिस है, फिर सब म्यूकोसा है, फिर लास्ट में म्यूकोसा है। तो म्यूकोसा अंदर ऐसा फेस करेगा ना, यहाँ पे म्यूकोसा यहाँ फेस करेगा। तो म्यूकोसा जो फेस कर रहा है वो क्या करता है, यहाँ पे कौन से जूसेस डालता है, गैस्ट्रिक जूसेस। और गैस्ट्रिक जूसेस क्यों काम में आते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमको डाइजेशन में वो हेल्प करते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो बताया मैंने कि वो इस तरीके से विलाय वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो विलाय है वो सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, ये जो विलाय है ऐसे, इसमें और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके के। और पर जब हम ये इंटेस्टाइन वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना तब हम देखेंगे, क्योंकि अभी तुम कन्फ्यूज हो जाओगे कि अभी यहाँ पे करना क्या है। तो हिस्टोलॉजी का मतलब है कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल कौन से लेयर से बना हुआ है। तो सेरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ये चारों पूरे यूसोफेगस से लेके एनस तक रहेंगे। मस्कुलैरिस के दो, आउटर एंड इनर। सिर्फ और सिर्फ स्टमक में क्या रहेंगे, ऑब्लिक मसल्स रहेंगे। और ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि तुम स्टेट की बुक से भी पढ़ो एंड नीट की बुक से भी इसको रेफर करो, तब जाके समझेगा। नीट की बुक में पेज नंबर 260 में दिया गया है। एक और चीज़ जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, नीट के बुक में है 260 पेज में, कि विलाई आर सप्लाइड विद इन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब विलाई कहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो वहाँ पे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन ये इस तरीके का, ठीक है, ये हुआ ना विलाई, अभी बना के दिखाया था ये वाला। ठीक है, तो ये जो है विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड ए लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड एज लैक्टियल। अब लिम्फ वेसल क्या होता है, ये हम पहले स्टेट के लेक्चर्स में देख चुके हैं, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। तो ये जो लिम्फ वेसल है, ये जो विलाई तक जा रही है, देखो येलो कलर की, बुक में तुम्हें अच्छे से दिखेगी, उसका नाम क्या है, लैक्टियल। म्यूकोजल एपिथीलियम हैज़, अब ये इसका काम जो है वो एब्जॉर्प्शन के काम में आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। म्यूकोजल एपिथीलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स, अभी तुम्हें बताया था म्यूकोसा मतलब ये वाला लेयर, ये लास्ट वाला म्यूकोसा, ये इधर का। तो म्यूकोसा epithelium has goblet cell which secrete mucus that helps in lubrication. Mucosa also form glands in the stomach, gastric gland, and crypts in between the base of villi in the intestine. ये वाला जो पोर्शन, ये इतना वाला जो पोर्शन, ये जब हम इंटेस्टाइन देखेंगे तभी समझेगा, अभी उस पर ज़्यादा फोकस मत करो। ज़्यादा फोकस ये जो हिस्टोलॉजी का ये वाला पोर्शन है ना, कि कौन से लेयर्स है, कहाँ कहाँ है, किस में कौन सा प्रेजेंट है, कि इसके क्या क्या फंक्शन है, कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है। और ये वाला डायग्राम की लेबलिंग्स भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी लेबलिंग्स भी इम्पॉर्टेंट है। अब बीच में जो ये खाली जगह बच जाती है, ये ल्यूमेन होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर यूसोफेगस है, देखो यहाँ से खाना अंदर जाएगा, जैसे कि 3D अगर हम ऐसा देख लें, तो यहाँ से ऐसा अंदर फूड ऐसे पास होते जाएगा यहाँ पे पूरे एंड तक। ठीक है, तो ल्यूमेन का काम ये होता है।